सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों और जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक टॉपिक। तो देखते हैं हम लोग, आज स्टार्ट करते हैं। आज है तारीख 10 जनवरी 2021। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो याद रखिएगा सिडनी पोइटियर, याद रखिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन थे? तो सिडनी पोइटियर, याद रखिएगा। अब प्रथम भारतीय कौन था ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले दोस्तों? तो भानु अथैया, ये भी याद रखिएगा। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, भानु अथैया, याद रखिएगा दोस्तों। गांधी फिल्म के लिए मिला था इनको। नेक्स्ट है कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है रजनीकांत। 50वां किसे मिला था दोस्तों? तो अमिताभ बच्चन को। रजनीकांत ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटे लॉन्च किया है, याद रखिएगा। हुटे कौन लॉन्च किया है? तो रजनीकांत, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बन सकती है? तो जस्टिस आयशा मलिक, याद रखिएगा। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन हाल ही में कहाँ में किया गया दोस्तों? तो उत्तराखंड में किया गया। कहाँ में किया गया दोस्तों? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अगर सीएम की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड में कौन है सीएम? तो पुष्कर सिंह धामी, याद रखिएगा। फूलों की घाटी कहाँ में है? पुष्प की घाटी तो उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ में है दोस्तों? एक जो है बिहार दरोगा के पीटी में पूछा गया, तो ये भी है उत्तराखंड में दोस्तों। भारत का पहला लाइकेन पार्क, कवक पार्क, ऐसा भी खोला गया है उत्तराखंड में दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। भारत देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया गया, यानी कि हनी यानी कि शहद प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया गया है। कहाँ में? तो गाजियाबाद में लॉन्च किया गया है दोस्तों। कहाँ में? तो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, सुइरोरा गांव से। खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना दोस्तों, याद रखिएगा। विनय कुमार सक्सेना। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर था गाजियाबाद, याद रखिएगा दोस्तों। उड़ीसा राज्य ने 34 चिल्ड्रेन पुलिस स्टेशन स्थापना करने की घोषणा की है, ये भी याद रखिएगा। उड़ीसा राज्य, कौन राज्य क्या है? 34 चिल्ड्रेन पुलिस स्टेशन की स्थापना करने की घोषणा, तो यह है उड़ीसा। अगर पूछा जाए दोस्तों कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला कौन है, तो ये हो जाएगा बालासोर, जो दोस्तों ये बालासोर भी उड़ीसा में है, बालासोर। हाल ही में किसने मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 जीता है? डॉक्टर निकिता सोकल, याद रखिएगा। किस लिए? तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू जीती है। कहाँ की है? तो ये चंडीगढ़ की है, याद रखिएगा दोस्तों, चंडीगढ़। तो देश की नाज हरनाज, याद रखिएगा। कहाँ में आयोजन किया गया था दोस्तों? तो इजराइल में किया गया था, याद रखिएगा, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जिला सुशासन सूचकांक स्थापना करने वाला पहला के शासित प्रदेश कौन है? तो जम्मू कश्मीर है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। सबसे अधिक सेब का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में होता है, याद रखिएगा, ये भी जम्मू कश्मीर में। 31 अक्टूबर 2021 को किस शहर ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी अवार्ड जीता है? तो यह कोच्चि, यानी कि कोच्चि मेट्रो के लिए इसको मिला है, याद रखिएगा दोस्तों, कोच्चि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चुनाव आयोग ने हाल ही में चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाई है। बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है दोस्तों? तो 95 लाख, याद रखिएगा। छोटे राज्यों में 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया है। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र आएंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक दोस्तों। विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा बड़े राज्यों में 28,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000, न 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख, और छोटे राज्यों में 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख, यानी कि चुनाव कराने में इतना खर्च होता है दोस्तों। एक संसदीय सीट के लिए 95 लाख रुपया, लगभग 1 करोड़ दोस्तों। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा जी हैं। 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा जी। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन दोस्तों, याद रखिएगा, सुकुमार सेन। एकमात्र महिला कौन बनी है मुख्य चुनाव आयुक्त? तो बनी है BS रमा देवी दोस्तों, BS रमा देवी। 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 9वां स्थान पर, जबकि प्रथम स्थान पर कौन रहा? था अमेरिका, USA दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन है? हाल ही हम वीडियो में बताया है, तो यह एंटीगुआ और बारबुडा, याद रखिएगा। 101वां देश कौन था? तो USA यानी कि अमेरिका।
अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों भारत और फ्रांस मिलकर किया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जब कॉप 21 का आयोजन हुआ था उस समय किया था 2015 में दोस्तों। इसका जो है मुख्यालय कहाँ में है तो गुरुग्राम में, याद रखिएगा गुरुग्राम। भारत का पहला ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज का एटीएम कहाँ में खोला गया दोस्तों तो गुरुग्राम में ही। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत कौन किया था मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। और द्वारे राशन क्या है WB यानी कि पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि विवादित कानून अपसपा यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को अगले 6 महीने तक के लिए किस राज्य में बढ़ा दिया गया है तो नागालैंड में बढ़ा दिया गया 30 जून 2022 तक। यह जो है 1958 ईस्वी के एक्ट के तहत जो है आसान क्षेत्र घोषित किया जाता है। अगर बात करें दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत ही चर्चित फेस्टिवल है हॉर्नबिल। तो हाँ इसलिए बताते हैं हॉर्न के बाद न आ गया तो न से नागालैंड, याद रखिएगा हॉर्नबिल। अमूर फाल्कन की विश्व राजधानी किसे कहते हैं तो नागालैंड को कहते हैं। नागालैंड के सीएम कौन है दोस्तों तो नेफ्यू रियो, याद रखिएगा। नागालैंड के सीएम कौन है तो नेफ्यू रियो। कोहिमा किसकी राजधानी है दोस्तों तो नागालैंड की। सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया तो BS येदियुरप्पा दोस्तों, याद रखिएगा BS येदियुरप्पा कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री थे, अभी तो बासवराज मुंबई बन गए हैं। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जो होता है उसका नाम क्या रखा गया दोस्तों तो रुद्र रखा गया, याद रखिएगा रुद्र रखा गया दोस्तों। इंद्रजाल क्या है तो भारत का पहला ड्रोन डिफेंस सिस्टम है यानी कि स्वदेश निर्मित ड्रोन डिफेंस सिस्टम है इंद्रजाल। अस्मी जो है DRDO के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पिस्टल बनाया गया है जिसका रेंज 100 मीटर होगा दोस्तों। ओमिक्रोन क्या है तो ओमिक्रोन जो अभी कोविड-19 चल रहा कोरोना वायरस है ओमिक्रोन जो कि साउथ अफ्रीका में मिला है उसके जांच के लिए ओमिक्रोन किट विकसित किया गया किसके द्वारा तो टाटा। ओमिक्रोन किट कौन विकसित किया है तो टाटा मेडिकल डायग्नोस्टिक मुंबई के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ में किया गया तो चीन कुनमिंग में। COP15 यानी कि जैव विविधता पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15वां। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों तो 22 मई, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है तो केरल हाई कोर्ट दोस्तों, याद रखिएगा केरल हाई कोर्ट। 100% पेपरलेस सरकार विश्व का पहला देश था UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। यहीं पर T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र कौन बन गया है तो अमेरिका बन गया दोस्तों। बिटकॉइन के संस्थापक कौन थे तो सातोशी नाकामोतो, याद रखिएगा दोस्तों सातोशी नाकामोतो स्थापना किए थे 2009 में, जापान के हैं दोस्तों। बिटकॉइन सिटी सबसे पहले कौन बनाया है तो अल सल्वाडोर देश, अल सल्वाडोर, याद रखिएगा। हाल ही में कहाँ पर राइट टू पी अभियान शुरू हुआ है तो नागपुर में यानी कि पब्लिक टॉयलेट को स्वच्छ करने के लिए राइट टू पी, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ में दोस्तों तो ये भी है नागपुर, याद रखिएगा नागपुर में है। और केंद्रीय UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ में दोस्तों तो ये हो गया भारत वाला न से नागपुर तो हो गया न से नैरोबी, केन्या की राजधानी। ऑरेंज सिटी के नाम से नागपुर को जाना जाता है, याद रखिएगा संतरा नगरी वहां पर होता है नागपुर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्याण चावल सेंटर, कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया था चंडीगढ़। च से चावला च से चंडीगढ़, याद रखेंगे कल्पना चावला च से चंडीगढ़। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया। क्या है तो पढ़े भारत, याद रखिएगा पढ़े भारत। नासा जो है स्पेस एजेंसी है अमेरिका का, अंतर्राष्ट्रीय हवाई और अंतरिक्ष कार्यवाहक पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई तो जाह्नवी डांगेती। शिरीषा बांदला कौन है दोस्तों तो हाल ही में जो भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है जो कहाँ में गई है तो अंतरिक्ष में गई थी, याद रखिएगा। किसके साथ गई थी तो रिचर्ड बेंसन। प्रथम अरबपति जो अंतरिक्ष में की यात्रा किए हैं तो रिचर्ड बेंसन है दोस्तों, याद रखिएगा ये भी।
भारतीय मूल को किस व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मानित किया गया है? तो ये 3 व्यक्तियों को मिला है, डॉक्टर वेंकटुम अय्यर लक्ष्मणन, नवजीत सिंह ढिल्लो और डॉक्टर प्रदीप मर्जेंट। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनीपेग कनाडा में स्थित है, तो विनीपेग झील भी है वहाँ पर। कनाडा में यूरेनियम के उत्पादन के लिए कौन सा झील प्रमुख है? तो अथावास्का, याद रखिएगा दोस्तों, अथावास्का। यूरेनियम के उत्पादन में दूसरा स्थान कनाडा का है, पहला स्थान कजाकिस्तान का है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में जादूगोरा के खानों में यूरेनियम का उत्पादन होता है, जो कि झारखंड में है जादूगोरा। मॉन्ट्रियल संलेख 1987 ओजोन परत के अपक्षय से संबंधित है, याद रखिएगा मॉन्ट्रियल। कनाडा में रक्षा मंत्री हाल ही में बनी है भारतीय मूल की महिला अनीता आनंद। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी यानी कि ह से हार्ट ह से हैदराबाद में खोला है, याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी संस्थान कहाँ में खोला गया दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी संस्थान हम बहुत सारे वीडियो में बताए हैं। नेक्स्ट है कि ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यह पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका मित्तल, याद रखिएगा अलका मित्तल। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि 2 जनवरी 2022 को नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो मेरठ में। पशु युद्ध स्मारक मेरठ में बन रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जुड़ेगा, 594 किलोमीटर है, यानी कि 600 में 6 किलोमीटर कम, याद रखिएगा। ओमिश्योर किट किसने विकसित किया है? टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक, याद रखिएगा, एक बार और ऊपर बताए हैं वीडियो में। 1 जनवरी 2022 को किसका जो है 64वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो डीआरडीओ को 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुआ था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी दोस्तों, याद रखिएगा जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का नया एकीकृत टर्मिनल भवन लॉन्च किया है, कहाँ में? तो त्रिपुरा के अगरतला में। कहाँ में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था? हैदराबाद में दोस्तों, ओपन रॉक संग्रहालय जिसमें पुरानी चट्टानों का अध्ययन किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। हाल ही में किस रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी यानी विक्के त्रिपाठी, याद रखिएगा दोस्तों। रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? तो 1924-25 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। रेल बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया? 2017 में विवेक देवराय कमेटी की सिफारिश पर दोस्तों। भारतीय रेलवे को कितने जोन में विभक्त किया गया? 18 जोन में। 18वां जोन कौन बना है दोस्तों? तो दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम दोस्तों, याद रखिएगा। संसद टीवी बना दिया गया। राज्यसभा टीवी प्लस लोकसभा टीवी को मिलाकर क्या बना दिया गया? संसद टीवी। संसद टीवी तो किस कमेटी के सवाल दोस्तों? तो सूर्य प्रकाश कमेटी, याद रखिएगा सूर्य प्रकाश कमेटी। इसके प्रथम सीईओ कौन बने हैं? तो रवि कपूर दोस्तों, याद रखिएगा संसद टीवी के पहले सीईओ। हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहले भारतीय वंशी महिला बन गई है हरप्रीत चंडी। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि 31 दिसंबर 2021 को किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया, याद रखिएगा। ओलिव रिडले कछुआ के संरक्षण के लिए ओलिव ऑपरेशन उड़ीसा के तटरक्षक बल के द्वारा शुरू किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। बीएसएफ का अध्यक्ष कौन है? तो पंकज कुमार सिंह, जो कि पाकिस्तान भारत के बॉर्डर पर काम करता है। सीआरपीएफ जो है कुलदीप सिंह इसका अध्यक्ष है। सीआईएसएफ सीलवर्धन सिंह। सीआईएसएफ जो तो दोस्तों क्या इंडस्ट्रियल, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो ट्रेन हो गया, इस सब उनकी रक्षा के लिए होता है, तो उसको सील कर देना एकदम, सीलवर्धन सिंह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि उड़ीसा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो गंजम। यहाँ पर एक जो है दोस्तों योजना आरंभ किया गया है कि यहाँ पर जो 12 वर्ष से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, अगर लगातार 5 दिन स्कूल नहीं आते हैं तो उसकी सूचना जो है प्रशासन को दिया जाता है। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब जीता, किसे हराकर? तो श्रीलंका को हराकर, याद रखिएगा दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप 2021, तो T20 2021 का आयोजन यूएई में हुआ, याद रखिएगा सबसे पहले। विजेता कौन था? तो ये ऑस्ट्रेलिया था दोस्तों। उप विजेता, तो उप विजेता रहा न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। उप विजेता कौन रहा दोस्तों? तो रहा न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के जो है फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे मिला दोस्तों? तो मिचेल मार्श, याद रखिएगा। और
मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला? तो डेविड वार्नर, डेविड वार्नर दोस्तों। टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन है, फाइनल का आयोजन इसका हुआ था साउथहैम्पटन इंग्लैंड में, जिसमें जो विजेता रहा भारत को हराकर न्यूजीलैंड विजेता रहा। और मैन ऑफ द सीरीज इसमें किसे मिला था दोस्तों? तो न्यूजीलैंड के कैप्टन है केन विलियमसन, उनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चर्चा में रहा तिरुकोमाली टेल टैंक फॉर्म किन दो देशों से संबंधित है? तो भारत और श्रीलंका। हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे लंबा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? तो चीन के शंघाई शहर में। शंघाई शहर की बात करें तो यह एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग नदी के किनारे स्थित है। कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? तो मंगलुरु में। भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल नागपुर में। एलएनजी का फुल फॉर्म होता है, तो एलएनजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड नेचुरल गैस दोस्तों। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। एलपीजी का क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। कोप्पल टॉय क्लस्टर जो देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, कहाँ में है? तो कर्नाटक में दोस्तों। कर्नाटक के कोप्पल जिला में बनाया गया है। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व की पहली 3 ट्रिलियन मार्केट कैप वैल्यू प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो पहली कंपनी बन गई है एप्पल कंपनी दोस्तों, याद रखिएगा एप्पल कंपनी बन गई है 3 ट्रिलियन। इसका सही जवाब देने वाले लोग हैं KIT2007 विवेक कुमार, पृथ्वीराज, हर्षिका वर्मा, रुपेश कुमार, आयुष वर्मा, सुनीता देवी इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप लोग ऐसे ही जवाब देते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक नए हैं चैनल पर जो लोग, वो सब्सक्राइब कर लें। ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आज का क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जितना ज़्यादा हो सके जवाब दीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।